एग्रीकल्चर। हमारे देश में 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो कंज्यूम करने के लिए ही नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करती है, जिससे कि वो दूसरे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना सके। फार्मिंग 3 तरीके के होती है। पहले प्रिमिटिव, दूसरी इंटेंसिव, तीसरी कॉमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग वो है जो कि खुद के छोटे से जमीन पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें घर के साधारण टूल्स का यूज किया जाता है और इसमें घर के फैमिली मेंबर्स ही हेल्प करते हैं फार्मिंग करने में। इसी के साथ जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स के रूप में या जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि उस जमीन पे जो भी वाइल्ड ग्रासेस होती हैं या जो कुछ भी जमीन पे लगा होता है उसको उसी जमीन पे जला देते हैं और उसकी राख से एक समय के बाद लैंड में फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी के साथ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग केवल अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये फार्मिंग किया जाता है। मतलब जो भी अनाज उगते हैं वो घर में ही कंज्यूम हो जाते हैं। दूसरा है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या है? ये उन जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे कि हाई पॉपुलेशन है। और आपको इंडिया का मैप याद है, कहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन होता है? रिवर्स के किनारे, मतलब सेंट्रल इंडिया में। तो ऐसे एरिया में ये फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें लेबरर्स की अधिक आवश्यकता होती है और इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन मेथड्स आर यूज्ड। तो अधिक प्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स अनाज को और उगाने के लिए ये मॉडर्न मेथड्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग किया जाता है। मतलब खरीद और बेच के लिए, जिससे कि कुछ प्रॉफिट बना सके। तो ये फार्मिंग एक बहुत बड़े लैंड पे किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि अनाज को उगाएं और उसको बेच करके प्रॉफिट कमा सकें। इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कम समय में बहुत अधिक अनाज उगा सकें। केमिकल्स का भी यूज होता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और इसमें मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज किया जाता है। मीन्स पानी देने के लिए जमीनों पे ट्यूबवेल्स, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन से स्टेट्स हैं? तो कह लें पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पे कि चावल का खेती किया जाता है। और आखिरी है हमारा एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें केवल एक ही क्रॉप को, मीन्स एक ही अनाज को बड़ी सी जमीन पे उगाया जाता है। एग्जाम्पल शुगर केन हो गया, रबड़ हो गया, बनाना हो गया या कॉफी हो गया। रबर
ये टॉपिक है हमारा सीजन्स फॉर एग्रीकल्चर, मतलब वो कौन से मौसम होते हैं जिसमें कौन से अनाज उगाए जाते हैं। तो मेनली रबी क्रॉप है, खारिफ है, जेड है। रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं हम इनको, और ये जो क्रॉप्स होते हैं वो मेनली विंटर सीजन में लगाए जाते हैं, जो कि अक्टूबर से कह लें दिसंबर तक, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है समर टाइम में, अप्रैल से लेकर के जून के बीच में। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए वीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड। और वो कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और यूपी है। खारिफ क्रॉप्स क्या है? खारिफ क्रॉप्स मॉनसून क्रॉप्स होते हैं, मतलब जो मॉनसून के स्टार्ट में उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं और उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। मीन्स ये मई से जुलाई के बीच में इन क्रॉप्स को हम लगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर के स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है राइस। कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब जेड कैसे क्रॉप्स हैं? ये समर क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये रबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच का जो समय होता है उसमें उगाए जाते हैं। मार्च से जून के बीच में जो एक छोटा समर सीजन होता है उसमें इन क्रॉप्स को उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर और वेजिटेबल्स। एक फिर से हम रिकैप कर लें। रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स को कहते हैं, विंटर सीजन में लगाए जाते हैं और समर सीजन में हार्वेस्ट किए जाते हैं। खारिफ क्रॉप्स मॉनसून सीजन में लगाए जाते हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। जेड क्रॉप्स समर सीजन क्रॉप्स होते हैं, इनको मार्च से जून के बीच में इनको उगाए जाते हैं। और आखिरी में शुगर केन है, जिसको लगाने में और हार्वेस्ट करने में पूरा साल निकल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट एक पूरा साल लेता है शुगर केन में। फिर से एक है पैडी। पैडी 3 तरीके के होते हैं जो कि आसाम में, ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। आसाम में इसको हम एउस के नाम से जानते हैं, ओडिशा में अमन के नाम से जानते हैं और वेस्ट बंगाल में बोरो के नाम से हम जानते हैं।